टाइम गॉड घर को वीकली राशन में मिला है एक नींबू। नहीं सोचा ना हम लोग के बारे में, सेल्फिश हो कर दिया। क्या करना है? मारना है, उसमें मत चढ़ो फालतू में बे। ये एक्टिंग चिल्लाने से क्या होगा? दूर रह के बात कर। जैसे बहुत देखे हैं मैंने, जी दायरा बना के रखे, यही हूँ मैं, जो उखाड़ना उखाड़ ले। तो भाई जो है ये प्रोमोज आ चुके हैं और घर में टाइम गॉड बना, टाइम गॉड की पदवी छीन भी ली गई, फिर लड़ाई भी हो गई और टीसू माता ने टीसू फेंक भी दिया। टीसू माता मतलब सारा जो टीसू ही है, एक तरीके की यूज टीसू। थोड़ा गलत हो गया, छोड़ो। भाई जो है ये प्रोमोज देखने के अकॉर्डिंग इससे पता चल रहा है कि एक टाइम गॉड का टास्क हुआ, जिसमें टाइम गॉड दावेदारी का सबसे पहले टास्क हुआ, जिसमें कि क्या कहते हैं उसे यार, स्नोमैन बनाना था। स्नोमैन जो कि क्रिसमस के टाइम पर बनाया जाता है। तो इसमें सभी जो दावेदार के रेस में थे उन सभी को, बाकी सभी घर वालों को, श्रुतिका को छोड़ के, वो संचालक थी, उन सभी घर वालों को स्नोमैन बनाने थे। जिसका स्नोमैन सबसे बढ़िया रहेगा, श्रुतिका उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करके दावेदारी के लिए भेजेगी। तो इस स्नोमैन वाली इसमें लास्ट में श्रुतिका ने भाई बायस्ड होकर के, कंप्लीटली बायस्ड होकर के, अच्छा भी होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उसने अपने 2 लोगों को प्रायोरिटी में सिलेक्ट किया, करण और श्रुतिका को भेजा। इसमें कोई गलत भी नहीं था, सभी ने किया है सभी। तो इसमें उनने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। अब इस बात पर जो है रजत और करण के जो समीकरण बनते हुए दिख रहे थे उसमें हो गया घपला। उसमें नहीं आया कोई भी रजत का साइड वाला बंदा और उसमें हो गई गड़बड़, और वो जो बहस का मुद्दा बना, वो बहस का मुद्दा हाथापाई वाली लड़ाई के लेवल तक पहुंचा। बेहतरीन लड़ाई होती, जबरदस्त लड़ाई हो सकती थी, जो देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ टीसू माता प्रकट हुई। टीसू माता ने जो है चौथा टीसू अपना बिग बॉस 18 का फेंका करण के ऊपर, जो कि लास्ट में छोटा सा दिखाया गया है प्रोमो के अंदर। तो भाई जो टीसू जैसी फेंका है वो बड़ा घमासान डाइवर्ट हो गया टीसू माता के तरफ, और फिर ये इधर हो गई लंबी लंबी बहस, और फिर वो रजत और करण जो बन रहा था मामला यार, वो खत्म हो गया। बड़ा ही मतलब मतलब बेकार हो गया, इंटरेस्ट बढ़ने वाला था वो खत्म ही हो गया एक तरह से। तो ये हो गया टीसू माता प्रकट होकर के, टीसू माता ने जो है ये एक बेहतरीन वाली लड़ाई जो कि बिग बॉस के टीआरपी के लेवल को बढ़ा सकती थी, वो खत्म कर दिया। टीसू माता खुद कुछ नहीं कर रही है और किसी को कुछ करने भी नहीं दे रही है। ये बड़ा ही बेहतरीन सा सीन है। टीसू माता इस बार नॉमिनेट है, तो टीसू माता जो है हरकतें तो करती हुई दिखाई देगी। जब भी नॉमिनेट हुई है इनने टीसू फेंका है। तो मतलब क्या बोले यार इसके बारे में, इसको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो यार बिग बॉस, इतने दिनों तक लेकर के क्यों आए हो। तो ये है पूरा मामला। और एक और जो प्रोमो आया था उसमें ये है कि भाई टाइम गॉड का टास्क था, 2 दावेदार बने थे करण और चुम, और इन लोग को राशन खरीदना था या फिर उन रुपयों से अपनी टाइम गॉड बनने की मतलब टाइम गॉड का टाइटल खरीदना था, जिसमें चुम ने पूरे रुपयों से अपना टाइम गॉड का टाइटल खरीद लिया, और जो करण के पास थे रुपए उससे उसने सिर्फ एक नींबू खरीदा था। तो राशन के नाम पर इस घर वालों को जो है सिर्फ एक नींबू मिला था, और बिग बॉस ने जो बाकी का राशन था उसे वापस करने की जिम्मेदारी दे दी थी नए टाइम गॉड को कि भैया स्टोर रूम में रख दो, आप लोगों के पास सिर्फ एक नींबू है, बाकी सब आप रख दो। तो इसमें जो है टीसू माता फिर से अपना दिमाग लगाते हुए कुछ जो राशन का सामान है वो छुपा लेती है अपने पास और नहीं देती है, क्लियरली नहीं देती। बाकी सभी घर वाले दे देते हैं, मनाने की भी कोशिश करते हैं कि भैया दे दे, लेकिन नहीं देती है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए बिग बॉस ने चुम दर्रान को जो है टाइम गॉड की पदवी से हटा दिया कि भैया आप हैंडल नहीं कर सकते, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप यही काम नहीं कर पा रहे तो पूरा घर कैसे चलाएगी। तो आपको हटा दिया जाता है टाइम गॉड की पदवी से। तो ये भी एक चीज हो गई है। और एक और जो चीज होंगी स्टार्टिंग में ही, एपिसोड के स्टार्टिंग में, वो जो अविनाश और ईसा की हुई है, जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई असल में एक्सपोज हो गई है। ये इन लोग का जो लॉ एंगल चल रहा था ना वो एक्सपोज हो गया है इस लड़ाई में। सीधा सा सिंपल सा टॉपिक था, कल कशिश को
कशिश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भैया फ्लर्ट किया, ये किया, वो वाली बातों से। सिर्फ उसे एक ही बात से प्रॉब्लम थी कि अविनाश ने ये बोला था कि वो आई थी। इसको सिर्फ उस एक वर्ड से प्रॉब्लम है कि मैं आई थी, जो उसने बोला है कि भाई वो खुद आई थी एंगल बनाने के लिए, तो ये इस वर्ड से उसे प्रॉब्लम है। उसका कहना यह है कि भैया ये अकेले मुझ पर नहीं डाल सकता, वो भी था और हम दोनों ने जो किया था वो अपना अकॉर्डिंग, हम दोनों ने अपनी फ्लर्टिंग करी थी, जो स्विमिंग पूल में गए थे और ये सब चीजें हम दोनों का फैसला था। सिर्फ अकेले मुझ पर नहीं डाल सकता है कि ये एक तरह से ब्लेम हो जाए कि भाई मैं लगी हुई हूं और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा मतलब एक अलग से डेरिवेटरी वाला जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो जाता है फिर। तो इसके लिए उसे प्रॉब्लम थी, सिंपल था। अविनाश अगर इसमें उससे बोल देता कि हाँ भाई थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, सॉरी इस बारे में, चलो इस बात को यहाँ खत्म करो। लेकिन अविनाश का घमंड यहाँ पर इतना ज्यादा हो रहा था कि उसे वो नीचे लेवल की उस कंटेस्टेंट है, वो क्या मायने रखती है बिग बॉस के 18 में, उससे मैं क्यों सॉरी बोलूं या उसको क्यों मैं इस तरह से बोलूं। तो भैया वो मान ही नहीं रहा था, अड़ा हुआ था और ये अड़ने की वजह से जो है वो फंसता गया और इस लेवल पे फंस गया कि इनका जो फेक लव एंगल ईसा के साथ जो क्रिएट किया था इनने, वो भी खुल गया, पूरी तरह से खुल गया। उसके लिए एक अलग से अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें जो है लव एंगल इस लेवल पे खुल चुका है इन लोग का फेक वाला कि पूरी धज्जियां उड़ चुकी है इन लोग की। और उसी का फ्रस्ट्रेशन जो था वो अविनाश का था, जो फेंका फाकी और चिल्ला चाली जो हुआ था। तो भाई ये सारा था मामला, आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।